जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बरवेल लच्छा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने नीट का एक पीवाईक्यू टॉपिक डील किया था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसी में हम लोग आज सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस को डील करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है आपके पास, यहाँ पर देखिए 21 में क्या बोला गया था। साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ ट्राइनाइट्रोफिनॉल एक्चुअल में ओके, इसका आप देख लेना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको आप कट करके ट्राइनाइट्रोफिनॉल कर लेना, ठीक है जी। फिर है फिनॉल। ये चार मॉलिक्यूल हमको दिए गए हैं, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। सेकेंड नंबर पे आएगा एसिटिक एसिड, ये जो दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे एसिटिक एसिड। थर्ड नंबर पे हमको दिया हुआ है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। और चौथे नंबर पे दिया है बेटा फिनॉल, क्या दिया है, फिनॉल। तो देखिए ध्यान से, चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सबसे आगे आ जाएगा। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो जो मोस्ट एसिडिक है वो सबसे क्या आ जाएगा, आगे। ठीक है, ये ऑर्डर अपन लगाएंगे। उसके बाद ये तीनों जो मॉलिक्यूल है उसमें एसिटिक एसिड और फिनॉल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, तो एसिडिक एसिड हो जाएगा। और उससे कम कौन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। और उससे कम कौन हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर रहेगा इसमें। ओके, ये करेक्ट ऑर्डर इस पे रहेगा। पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनॉल और एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी ना पिक्रिक एसिड से। और एसिटिक एसिड से लेस एसिडिक कौन है, फिनॉल, तो इसकी स्ट्रेंथ और कम हो गई। और फिनॉल से और लेस एसिडिक कौन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, करेक्ट आंसर आप चूज कर लीजिए। सबसे पहले 3, 2, 4, 1 फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, निम्न में से किस यौगिक की प्रकृति सबसे अधिक अम्लीय है। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन चेक जब भी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ पर है। एक्टिव हाइड्रोजन अगर है और उसके साथ कुछ कंडीशंस होती है, जैसे देखो यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी OH ग्रुप है और यहाँ पे भी OH ग्रुप है। सभी चारों मॉलिक्यूल में हमको OH ग्रुप नजर आ रहा है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे बताना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो बेटा यहाँ पर जो OH ग्रुप लगे हुए हैं उनको थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा है वो sp3 कार्बन से लगा है। यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा है वो sp3 कार्बन से लगा है। यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा है वो sp3 कार्बन से लगा है। और यहाँ OH ग्रुप जो लगा है वो sp2 कार्बन से लगा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो sp2 कार्बन है बेंजीन रिंग में, वो कैसे है, यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये OH ग्रुप के लोन पेयर जो होते हैं, यहाँ पर फिनॉल रिंग है, इसमें अगर एक गोले को सर्कल को मैं हटा दूं यहाँ से, ये देखो, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझिएगा। यहाँ जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में रिंग के साथ। ठीक है, तो ये OH बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा वीक होगा यहाँ वाला, और वीक होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बड़े आसानी से रिलीज हो जाएगा। इसलिए तीनों मॉलिक्यूल सॉरी चारों मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी की बोली जाएगी तो वो फिनॉल की बोली जाएगी। किसकी बोली जाएगी, फिनॉल की देखी जाएगी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला था देखिएगा, चार कंपाउंड हमको दिए थे, एसिडिक ऑर्डर लिखना था। चलो, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल दिया था वो दिया था फिनॉल। क्या दिया है, फिनॉल। एसिडिक ऑर्डर लिखना है, पहला दिया था फिनॉल। दूसरा दिया है मेथिल फिनॉल। अब मेथिल फिनॉल बोल दिया है तो इसको आप आर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पे कहीं पे भी मेथिल ग्रुप लगा लो। चलो, मैंने आर्थो पोजीशन पे लगा लिया। तीसरे नंबर पे आइए, क्या बोलता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये देखो, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है।
और चौथे नंबर पे देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा इस पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था उसने, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था, तो सब में फिनॉल रिंग तो कॉमन है। अब जो ग्रुप लगे हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो आपको इसके पहले लेक्चर्स में भी हमने बताए हैं कि जब भी एरोमेटिक रिंग है, जैसे फिनॉल रिंग है, एसिटिक एसिड वाली जो कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड वाली रिंग है, तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस या नेगेटिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिएगा जो NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे है वो -M इफेक्ट शो कर रहे हैं, जबकि NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे जुड़ता है तो -I इफेक्ट शो करता है। मेथिल ग्रुप अगर यहाँ जुड़ा है बेंजीन रिंग में या फिनोलिक रिंग में जुड़ा है मेथिल ग्रुप, तो ये +H और +I दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है इसको बच्चों याद रखना, -M और -I इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, और +M +H और +I वाले जो ग्रुप वाले होंगे, ये जो ग्रुप के मेंबर होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर -M इफेक्ट वाला एक ग्रुप दिख रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो 4th नंबर वाला तो सबसे आगे आ जाएगा। फिर ये तीनों में देखो, यहाँ -I वाला ग्रुप है, यहाँ तो +H वाला है, +H वाले से तो ज्यादा ही ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ना, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, 3rd नंबर वाला 2nd पे आ जाएगा। अब बचे ये दो ग्रुप, एक फिनोलिक ग्रुप है और एक क्या बोलना चाहिए, मेथिल फिनॉल है। ठीक है, ये आर्थोमेथिल फिनॉल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में यहाँ पे +H या +I ग्रुप है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि माइनस इफेक्ट वाले जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, और ये जो आपके पास मेथिल फिनॉल दिया गया था इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे, तो इस कारण से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 3rd नंबर पे आ जाएगा कौन सा, फिनॉल, और लास्ट नंबर पे आ जाएगा कौन सा, मेथिल फिनॉल। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर रहेगा। चेक कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से चेक कर लीजिए। 4th सबसे पहले, 3rd उसके बाद, 1st उसके बाद, और 2nd उसके बाद। करेक्ट आंसर क्या हो गया, पहला वाला बेटा। 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, ग्लिसरॉल को HI के साथ, किसी ग्लिसरॉल को HI के अधिकता में उपचारित करने पर क्या प्रोड्यूस होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो चलो चेक कर लेते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे अपने पास है ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, और ये है CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। एक्सिस HI की मात्रा के साथ, मतलब HI की अधिकता के साथ अपन इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो यहां से 3 OH, इसके 3 H के साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और 3 आयोडीन यहां से आप जोड़ देंगे, तो ये बनेगा CH2I, CHI, और ये बना CH2I। अब ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है ट्राई हैलाइड वाला, ये हाईली अनस्टेबल होता है, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण यहां से एक हेलोजन मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2I, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों हेलोजन जब बाहर जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर दोनों जो कार्बन है जिनसे आयोडीन जुड़ा हुआ था, वहां पर क्या बन जाएगा, एक बताओ, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल में हम पुनः एक बार से HI डालेंगे, तो HI की क्योंकि अधिकता में हम लोग लिए हैं, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहां से देखो, पाई बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो यहां पर हमारे पास क्या फॉर्म हो सकता है, CH2I, CHI, और ये है CH3। हमने क्या किए, हमने यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसकी शिफ्टिंग इस कार्बन पे कराई, तो ये जो HI है ये ब्रेक हुआ किस पे, H+ और I- पे। क्लियर है? तो H+ जो है वो यहाँ आके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग यहाँ हुआ है,
तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस आके यहाँ जुड़ेगा, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो I माइनस आके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मेरे पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन गया। फिर अपन क्या करते हैं, इसको हिट करा देते हैं, तो यहाँ से फिर से एक I2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो यहाँ पे जनरली हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बन गया CH3। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई आपको बात। अब हम लोग फिर से एक HI मॉलिक्यूल लेकर आएंगे। क्या आएंगे, फिर से एक HI मॉलिक्यूल लेकर आएंगे, और HI मॉलिक्यूल लेकर आ रहे हैं तो फिर से वैसे ही होगा। ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप के साइड वाला जो कार्बन है अगर वो उसमें अनसेचुरेशन है तो ऐसे केस में यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो आगे वाले कार्बन पे होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हुई तो H प्लस यहाँ और I माइनस यहाँ, तो ये बनेगा CH2, सॉरी ये बनेगा CH3। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस यहाँ जाके जुड़ेगा, और ये है CHI, और यहाँ पे क्या है CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो 1 2 और ये 3, सेकेंड कार्बन पे आयोडीन है तो इसको लिखते हैं 2 आयोडो, और 3 कार्बन चेन में तो वर्ड रूट क्या लगेगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड चेन है तो एन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 आयोडो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन, और ए वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऐसा है जो आसानी से हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है जी, मतलब ये OH जो है इस पे H प्लस आयन, मतलब अपन क्या करेंगे यहाँ पे H प्लस आयन आएगा जुड़ेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होगा। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो ये चार जो मॉलिक्यूल हैं इनमें डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से कहां पे होगा, ऐसे करके आपसे पूछा था। तो बेटा सबसे पहली बात कि मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताता, ध्यान सुनना। यहाँ जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, वैसे ही यहाँ देखो इस OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल मतलब कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे भी OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट साइड वाले कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है। और वैसे ही पहले वाले में भी हमने बोले कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके जस्ट साइड वाले कार्बन पे कार्बोनिल है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साइड में कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। मतलब यहाँ से अगर मान लो आप इस पे क्या कराओगे, इस पे प्रोटोनेशन करवाओगे और यहाँ से वाटर निकालोगे तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा, जबकि यहाँ से जब OH मतलब वाटर निकलेगा तो इस कार्बन पे जो केटायन बनेगा वो तो हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होगी तो ये तो ऑलरेडी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट अगर होता है तो ऐसे केस में यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आएगी कार्बोकेटायन की। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम तीनों केस या चारों मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो हमें केवल थर्ड वाला एक सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराओगे तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास यहाँ पर, ये इसमें हाईली स्टेबल केटायन बनेगा अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किए तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। कब, जब आप करवाओगे रिमूवल ऑफ वाटर, जब आप रिमूवल ऑफ क्या करवाओगे, वाटर। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आप इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया था, देखिए 4 मॉलिक्यूल्स दिए थे और आपको जो उसने थ्योरी लिख कर दिया उसको पहले एक बार समझ लो। क्या बोला था, उपरोक्त में से कौन सा यौगिक आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन घोल और NaOH के साथ आयोडोफॉर्म गर्म करने पर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने दो कंडीशन बोला था आपको, क्या, एक तो मैंने आपको बोला था किसी भी छोर से अगर आप चल रहे हो तो सेकेंड कार्बन पे OH होना चाहिए। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप हो, OH। और दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल। अगर ये दो कंडीशन आप पहचान गए हो तो आप यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट बड़े आसानी से बता दोगे। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ देखना जरा, यहाँ पर देखना जो 4 ऑप्शन दिए इसी में बताता हूं मैं। ये पहला, ये दूसरा, दूसरे पे OH है, यस, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा कार्बन, दूसरे पे कार्बोनिल है, यस, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर आइए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, सेकंड पे OH है, यस, ये भी ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ देखो
पहली कार्बन पे OH है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3। जहां पे भी 1 2 3 दिया है करेक्ट आंसर लगा लेंगे कि बेटा यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमको देने वाले हैं। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला था, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ अगर अपन रिएक्ट करवाते हैं तो X बनेगा और उसको फिर मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Y बनेगा और फिर उसके बाद एल्कलाइन KMnO4 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो कौन सा होगा, ऐसे पूछा था जेड वाला। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ हमको सबसे पहले बोल रहा है क्या, फिनॉल। फिनॉल है जी, फिनॉल को जिंक डस्ट की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाया। अब ये जिंक डस्ट क्या करता है, यहां से OH ग्रुप को रिलीज कर देता है, मतलब ये जो है फिनॉल को किसमें बदल देता है, बेंजीन में बदल देता है। ठीक है, किसमें बदल देता है, बेंजीन में बदल देता है। अब ये बेंजीन क्या बना है, अपना X मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर CH3Cl, इसके साथ में ना एनहाइड्रस AlCl3 दिया था, ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है। ठीक है जी, साथ में तो होगा क्या कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन का यहाँ से रिलीज होगा और उसके जगह पे एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे एल्काइलेशन हो रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था ये वाला। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, यहाँ पे बना टॉलुइन, मतलब Y प्रोडक्ट बन गया है। और बेटा यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया जैसे KMnO4, तो ये क्या करता है, अगर बेंजीन रिंग से कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है, मतलब sp3 कार्बन, बेंजीन रिंग से अगर कोई sp3 कार्बन जुड़ा है और उसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो हम बेटा यहाँ पे याद रखना कि वो जो है कंप्लीटली वो एल्किल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो याद रखना है आपको। तो ये जो एल्किल ग्रुप है जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है वो ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, तो इसको अपन बोलते हैं जी बेंजोइक एसिड। ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। और यही क्या प्रोडक्ट है आपका, जेड। यही क्या प्रोडक्ट है आपका, जेड। तो आंसर देख लीजिए, बेंजोइक एसिड सी नंबर पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे आप। देखिएगा, इसका नाम एक्चुअल में था पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक अम्ल। ठीक है, पर आयोडिक एसिड के साथ गर्म करने पर आपके पास जो ये क्या बोलना चाहिए, ग्लाइकॉल है, ये मॉलिक्यूल जो दिया है CH2OH, CH2OH, इसके साथ अगर मैंने पर आयोडिक एसिड डाला HiO4, तो ये क्या काम करता है, सबसे पहली कहानी यही तो समझिए। ये अगर डायोल मॉलिक्यूल है, जनरली इसको हम डायोल बोलते हैं। ठीक है, दो OH ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायोल। और नियरेस्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगे तो याद रखना ये जो पर आयोडिक एसिड है क्या करता है, जब भी आपको ऐसा डायोल दिया जा रहा है जिसमें अल्टरनेट कार्बन पे, सॉरी एडजेसेंट कार्बन पे, निकटतम कार्बन पे OH ग्रुप लगे हैं, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लगाता है। मतलब हमारे पास अगर इसको मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, CH2, और यहाँ पे एक OH तो पहले से था, एक OH और लग गया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल बना। अब देखो ध्यान से एक बात आपको बताता हूं, ध्यान समझना, किसी भी मॉलिक्यूल में जब भी एक कार्बन है और उसपे दो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से रिलीज हो जाता है वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ पे अपने पास मेन प्रोडक्ट बनेंगे 2 मोल्स किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2CH, सॉरी 2HCHO ग्रुप, या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस मोल्स 2 मोल्स ऑफ CH2O। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आप, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये 2 मोल्स आपके किसके बन गए, फॉर्मेल्डिहाइड के बन गए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, है ना, समझते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इथेनॉल है, इथेनॉल को PB3 जो मॉलिक्यूल है
यहाँ पर इसके साथ ट्रीट किया जा रहा है तो क्या बनता है X, फिर एल्कोहलिक KOH जो X बनेगा उसको एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में ट्रीट किया जाएगा तो क्या बनेगा Y, और फिर उसको जो है यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो Z बनेगा बोल रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। इथेनॉल का सूत्र आपको लिखते आता है CH3CH2OH, ठीक है जी। अब ये जो PBr3 लगा रहे हो आप या PBr3 की प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहे हो तो ये क्या काम करता है, OH को हटा के Br लगाता है, मतलब हेलोजन लगाता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये हेलोजन को या OH ग्रुप को रिलीज करा के उसके जगह पे क्या लगाता है, Br मींस हेलोजन लगा देता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स प्रोडक्ट बन गया, ठीक है जी। अब एल्कोहलिक KOH यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये एल्कोहलिक KOH जो है ये विलोपन अभिक्रिया में यूज होता है। यहाँ से क्या निकालेगा, ये ब्रोमीन को निकालेगा जिस कार्बन से, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके साइड वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है, ठीक है जी। और ब्रोमीन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पे करेगा क्या, एल्कोहलिक KOH अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, मतलब यहाँ से HBr बाहर होगा। तो दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, इथीन, और ये बना है अपने पास Y प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखो उसने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, कैसे मीडियम में, एक्वस मीडियम में। तो क्या मैं इसको डाइल्यूट एसिड लिख सकता हूँ, यस। तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाया, मतलब एल्कीन में उसने एडिशन करवाना चाह रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जैसे डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी किसके साथ, एल्कीन के साथ, तो वाटर का एडिशन होगा, और वाटर का एडिशन होगा तो वाटर में क्या है बताओ, वाटर H प्लस और OH माइनस से ब्रेक होता है कि नहीं होता, तो वाटर तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी एक कार्बन पे आप करवाते हो ऐसे, तो यहाँ पर इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, या फिर मैं इसको जस्ट रिवर्स साइड करवा देता हूँ ऐसे। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मान लीजिए मैंने इस कार्बन पे कराई, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे H प्लस जाके जुड़ेगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे OH जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3CH2 और ये OH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, इथेनॉल। देखो इथेनॉल ही बन गया, हमने लिए क्या थे पहले, इथेनॉल, और फिर से क्या बना दिए, इथेनॉल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास फिर से क्या आ चुका है, डी वाला करेक्ट आंसर आ चुका है। डी वाला क्या है, करेक्ट आंसर आ चुका है। पीएमटी में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, देखिएगा, निम्नलिखित रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बताओ। अच्छा, या प्रोडक्ट में जो कार्ब इंटरमीडिएट जो बनेगा उसको पूछ रहा है कि क्या बनेगा करके, ठीक है जी। तो यहाँ जो क्वेश्चन में देखो दो क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके 4 ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड उसके 4 ऑप्शन है जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, पहले वाले में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो इसके लोन पेयर से जाके अटैच हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो जरा, हम पहले इंटरमीडिएट पूछा है तो इंटरमीडिएट बनाएंगे। यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप है, उसको ऐसे बता दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे ये हो गया OH2 प्लस। अब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ये वाटर हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 मेथिल ग्रुप और ये केटायन। अभी सेकेंडरी केटायन है, ये कैसा केटायन है, सेकेंडरी, और इसके जस्ट साइड में जो कार्बन है उसमें 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे होने वाला क्या है समझना थोड़ा सा, ये मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे बच्चों जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस कार्बन को अपन फर्स्ट कार्बन कह देते हैं और उसके बाद वाले को सेकेंड कार्बन कहते हैं। तो यहाँ से होता क्या है कि एक एल्किल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, जिसके कारण जो है यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ तो मेथिल ग्रुप आपका है, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका मेथिल ग्रुप। बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक मेथिल ग्रुप जो है इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे आया, जिसके कारण हुआ क्या कि ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो अब कितने कार्बन से जुड़ा है ये बताओ, तो 3 कार्बन से। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो H प्लस होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अंदर शिफ्ट ऐसे करवा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे करके आओ, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक मेथिल ग्रुप और यहाँ एक मेथिल ग्रुप, ठीक है जी। और यहाँ से H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ मेन आपको क्या पूछा था कि इंटरमीडिएट कौन सा मोर स्टेबल बनेगा,
तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाते, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के भी बताया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा आसान है। आपको एक ईथर मॉलिक्यूल दिया है और उससे एक्वस HI के साथ रिएक्शन करवाया, तो ध्यान से समझना है इसको। जब भी ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाता है, ये वाला ईथर वाला, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म चलती है, कौन सी? SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 रिएक्शन में होता क्या है, थोड़ा समझना। इसको मैं एक न्यू पेज में ही समझा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर रहेगा। ओके, अच्छा इस पे पहले देख लेते हैं, फिर मैं अलग से एक बार और बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्वस HI है, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, H+ और I- पे ब्रेक होगा। ठीक है, अब कंडीशन ये आ रही है कि जो ईथर है, इसमें हम ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करे कि ये ब्रेक करे, तो हम उस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिससे जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो बड़ा स्टेबल हो। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसको अगर मैं ब्रेक मारूंगा, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, मतलब फेनिल रिंग से एक जो कार्बोकेटायन जुड़ा है, इसको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कार्बोकेटायन जो बनेगा, यहाँ पे दो बेंजीन ग्रुप लगे या दो फेनिल ग्रुप लगे, तो ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा? ये। तो इसलिए ये वाला जो है, क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होगा तो बताओ ये H+ जो है वो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आएगा बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज को ऊपर बता देता हूं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कराओगे। ठीक है, तो अब देखो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो H+ यहाँ जोड़ दो और I- यहाँ जोड़ दो। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है? PH CH2OH प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा दो फेनिल ग्रुप है और ये CHI, ये बन जाएगा। क्लियर? यहां पे हो क्या रहा है समझ लो आप, ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ दो फेनिल ग्रुप लगे। कितने फेनिल ग्रुप लगे? दो। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करवाता तो यहाँ एक ही फेनिल ग्रुप लगा था, मतलब यहाँ रेजोनेंस कम होगा, यहाँ रेजोनेंस क्या है? ज्यादा। जितना ज्यादा रेजोनेंस, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी क्या होती? ज्यादा, है ना भाई? तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता। तो आंसर चेक करो, आंसर में आपको क्या दिया है देखो। अच्छा, एल्कोहल वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, सीधे उसने आयोडाइड मतलब आयोडीन वाला जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा वही बताया है। तो यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही हमने बनाए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, देख लीजिए आप ये वाला। क्लियर है? ऐसे करके क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एथिलीन ऑक्साइड को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो कौन सा एल्कोहल बनता है? तो बेटा इथिलीन सबसे पहले एथिलीन ऑक्साइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो ये CH2 और ये है O, ये है एथिलीन ऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो मैंने लिया है CH3MgBr, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। अब आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो क्या बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल होता है, इसमें कार्बन और मैग्नीशियम का जब बॉन्ड ब्रेक होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ये ऑक्सीजन चले गया बाहर, तो ये कन्वर्ट किस पे हो गया बताओ? CH2 और ये O-, और इस कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये मेथिल ग्रुप जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो तो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये मैग्नीशियम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा। तो बताओ क्या बना फाइनली? CH3CH2OMgBr, यही बना। इसका आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में जल अपघटन में वाटर मॉलिक्यूल का योग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये H+ आके यहाँ जुड़ेगा, OH- जाके यहाँ मैग्नीशियम पे जुड़ेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट CH3CH2 और ये क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ पे बच्चों साथ में Mg, इसके साथ एक Br, और ये क्या लगा है? OH। तो ये मेरे पास एक एल्कोहल बना, 3 कार्बन वाला एल्कोहल है बच्चों, इसको प्रोपेनॉल बोल देते। क्या? प्रोपेनॉल बोल देते। ऑप्शन चेक कर लो आप। अच्छा, प्रोपेनॉल जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी याद रखना, यहाँ पे उसने नाम नहीं दिया है। इसको अपन 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है? 1 डिग्री। अभी 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है? तो OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसकी एक ही वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको मैं 1 डिग्री कार्बन बोल रहा हूँ। और ये जो एल्कोहल है इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है 31 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। 32 में क्या बोला था? निम्नलिखित में से किसको
संबंधित कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको संबंधित कार्बोनिल यौगिकों में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है जी, चलिए चेक करते हैं। चलिएगा देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपके पास जो दिया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कैसे लिखोगे आप इसको, CH3CH CH3 और ये है OH, इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर। दूसरे नंबर पे आओ, सारे मॉलिक्यूल पहले लिख लेते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, कैसे लिखेंगे इसको, आर्थो नाइट्रोफिनॉल को बेंजीन रिंग, इस पे एक कार्बन पे OH और इसके सेकेंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। तो ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया बेटा। ठीक है, क्या हो गया, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिर आता है फिनॉल, तीसरे नंबर पे आता है फिनॉल, बेंजीन रिंग, इस पे एक कार्बन पे क्या लगा है, OH ग्रुप। ओके, फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे क्या आता है, जरा ध्यान समझना, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये देखो। अब बोला क्या था आपको उसने कि ये चार मॉलिक्यूल है, इनको अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ऑक्सीडाइज करवा के इसको कार्बोनिल ग्रुप में बदल सकते हैं। तो बेटा ये जो सेकेंडरी एल्कोहल है, ये मेरे पास जो सबसे पहले नंबर पे दिया है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। और सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोनिल ग्रुप पे, किस पे, कार्बोनिल मतलब कीटोन पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद रखना। तो ये हमारा पहले ही नंबर पे आंसर मिल जाएगा, ये पहले ही नंबर पे क्या मिल गया हमको, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इसमें क्या बोला गया था कि एल्कोहल से OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड के COH समूह को Cl से सब्स्टिट्यूट किया जाए। एक्चुअल में बोला क्या है उसने, OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल और COH ग्रुप, मतलब उसने ये बोला है आपसे कि अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है और हमारे पास कोई एसिड ग्रुप है, ये देखो, तो इनसे OH को रिप्लेस करके, किससे रिप्लेस करके, क्लोरीन से। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है क्लोरीन से OH ग्रुप को, तो यहां पर अपन कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो यूज कर पाएंगे, चारों में से बोल रहा है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले दिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दूसरे नंबर पे दिया है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, तीसरे नंबर पे दिया है क्लोरीन मॉलिक्यूल, और चौथे नंबर पे दिया है हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। तो ये चारों में से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एल्कोहल से OH ग्रुप को और एसिड से OH ग्रुप को रिलीज करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लगा देता है। तो यहाँ पर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये क्या करेगा, आप यहाँ पे मैं रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया था CH3OH दिया हुआ है, क्या, CH3OH, यहाँ अगर मैंने क्या लिया है, PCl5 लिया है, तो होगा क्या कि ये CH3Cl, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, साथ में यहाँ पे बनेगा POCl3, क्या बन जाएगा, POCl3, और साथ में एक क्या निकल जाएगा बताओ, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एसिड ले लूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और ये है OH, यहाँ पे दिया है PCl5, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH की जगह पे Cl आ जाएगा, साथ में यहाँ पे POCl3 और क्या बनेगा बेटा, HCl। तो यहाँ पे जो दो मैंने आपको रिएक्शन बताई, इससे क्लियर और हो गया होगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया बेटा। क्या हो गया, ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे क्या बोला था, फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन के क्षारीय घोल के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट, नाम से ही पहचान पे आ गया, क्वेश्चन पढ़ते से ही समझ में आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। कंडीशन में आपको बता चुका हूं, कंडीशन मैंने आपको जब भी बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं। जब भी आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन आए तो सेकेंड कार्बन पे OH देखो, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप देखो, 1 और 2 किसी छोर से काउंट करो तो सेकेंड पे OH होना चाहिए, या किसी छोर से कार्बन चेन पे आप जब जा रहे हो तो सेकेंड पे आपका कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। दो कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ आओ,
यहाँ पहला और ये दूसरा, दूसरे कार्बन पे OH है, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसने नहीं देगा पूछा था, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा पूछा था, भाई ये तो देगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, ये 1 और ये 2 सेकंड पे OH है, यस ये भी देगा। देखो थर्ड वाले में आओ, पहले कार्बन पे OH, भैया ये नहीं देगा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। और डी वाले में देखो 1 और ये 2 सेकंड पे OH, मतलब ये भी देगा, पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सी मींस मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला बेटा नहीं है। क्लियर है बच्चों? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 35। 35 में देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी रिएक्शन बताई थी। यहाँ पे दिया है CH3 COOH, एसिटिक एसिड है, PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा देखो, CH3 COOH। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था PCl5 जो है ये OH हटा के क्या लगाता है, Cl, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास एसिटिल क्लोराइड। फिर क्या दिया है भैया, बेंजीन। बेंजीन मॉलिक्यूल इसके साथ दिया है, और एनहाइड्रस AlCl3 है वो, एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है जी, यहाँ पे हो गई ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो आपके पास इतना जो ग्रुप है ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जनरेट होगा और वो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ेगा सीधे, तो ये बन जाएगा आपके पास एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद आपको क्या लगा के दे दिया उसने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr। C2H5MgBr आपको दिया है, C2H5MgBr दिया, तो होगा क्या? फिर से देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी आपको पता है, एल्किल ग्रुप के कार्बन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर से शिफ्ट होगा, तो एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, मैग्नीशियम ऊपर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इस पे कार्बन से एक साइड पहले से क्या जुड़ा था, मेथिल ग्रुप, और इधर जुड़ गया है एथिल ग्रुप, तो एथिल ग्रुप को मैं ऐसे लिख दूं CH3CH2। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, MgBr। आगे होगी हाइड्रोलिसिस, क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, आगे हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ OH ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप, और यहाँ पे C2H5 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया आपका Mg के साथ Br, और यहाँ पे क्या है जी, OH। तो देखो ध्यान से प्रोडक्ट क्या बना है, देखो ये लास्ट में एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है कि यस, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला फाइनल प्रोडक्ट हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आता है 36 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें देखो, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया था कीटोन, क्या दिया था, कीटोन, उसके साथ HCN एल्कोहलिक मीडियम में दिया था, तो ये तो भाई सीधी सी बात है, क्या बोलना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो क्या बनेगा। तो बेटा ध्यान सुनना, मैं इसको समझा देता हूँ, नीचे यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा। हमारे पास दिया है उसने कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर दिया था HCN, एल्कोहलिक मीडियम में था, तो ये H प्लस और ये CN माइनस में ब्रेक होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए कार्बन पे साइनाइड जाके अटैक करेगा और हाइड्रोजन आयन यहाँ के जुड़ेगा। तो बताओ ये RC, ये हो जाएगा OH, ये है R, और यहाँ पे आ गया साइनाइड। अब क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर पे प्रोडक्ट जो बन रहा है, मतलब ये साइनाइड ग्रुप जो है वो एमीन में बदल रहा है, तो यहाँ कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पे देखो उसने एक, अपन ने क्या करे, ए प्रोडक्ट तो बना लिया, अब ए प्रोडक्ट कौन सा है वो चेक कर लो जरा थोड़ा सा पहले। तो ए प्रोडक्ट कौन सा बना है भैया, यहाँ देख लो पहला वाला तो नहीं है, यहाँ COH बन नहीं सकता, गलत हो गया। यहाँ पे देखो RrCH2 CN, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, ओके, ये भी नहीं बन रहा है, CN और COH नहीं बनेगा। यहाँ पे CN और OH, देखो ये वाला, एक CN ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, और दो RR ग्रुप है, ये है, तो आगे तो अपन ने ऐसे ही कर लिए। बी में क्या यूज करोगे, बोल रहा है कि RCOH R, और यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप था वो CH2NH2 में बदलेगा, तो भाई ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है बच्चों, ये साइनाइड को 1 डिग्री एमीन में बदल देगा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 37। एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को किस रिएजेंट द्वारा क्या किया जाता है? डिफरेंस किया जाता है, ऐसे करके बोल रहा है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और एन प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर। एन प्रोपाइल एल्कोहल कैसे लिखोगे? CH3 CH2 CH2OH, ये है एन प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैसे लिखोगे? CH3CH CH3 और ये है OH। ये है भैया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और ये है एन प्रोपाइल एल्कोहल। अब ये दोनों में डिफरेंस पता करना है, दोनों में क्या करना है? डिफरेंस। तो कैसे करोगे ये बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस आप कैसे बताओगे बोल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो PCl5 से डिफरेंस बता सकते हैं क्या? कैसे डिफरेंस बताएंगे? हमको ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमको यहाँ पे इजीली बता सकते हैं आप, इसमें क्या आंसर आएगा? सोचिए थोड़ा सा। ओके बेटा, देखो PCl5 से अगर अपन रिएक्ट करवाएंगे तो वो तो Cl OH हटा के Cl लगाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। रिडक्शन अपन करेंगे तो रिडक्शन अगर करेंगे तो ये दोनों एल्केन में बदल जाएंगे, ये प्रोपेन में ये भी प्रोपेन में, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये एक्चुअल में क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। और ये कैसा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं है? तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को अलग अलग ऑक्सीडेशन करता है। 1 डिग्री एल्कोहल को ये बनाएगा एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा CH3 CH2 CHO में। और ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है ये पहले ऑक्सीडाइज होता है किस पे? कीटोन पे। ये देखो, ये ऐसे कीटोन पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये किस पे हुआ? एल्डिहाइड पे। ये किस पे हुआ? कीटोन पे। फिर ये एल्डिहाइड जो है वो आगे ऑक्सीडाइज एसिड में हो जाता है। तो हम ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ना, दोनों टाइप के अल्कोहल में यहाँ डिफरेंस बता सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ उपचारित किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? बेटा ध्यान सुन लो, रीमर ट्रीमैन रिएक्शन है ये। रीमर ट्रीमैन रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है कि जब फिनॉल की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और NaOH मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको पता है मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनता है बेटा? ये बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सैलिसिल एल्डिहाइड यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बनता है, इसको अच्छे से याद रखना। रीमर ट्रीमैन रिएक्शन है। बी वाला यहाँ पे करेक्ट है। क्या है? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ बेस के है ना, ये भी चीज याद रखना, यहाँ बेस के 3 मोल्स लेते। क्या लेते? 3 मोल्स लेते। तो यहाँ पे 3 जो है NaCl भी निकलते हैं। 3 जो है यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ किसके निकल जाएंगे? NaCl के, ठीक है। और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर मॉलिक्यूल। साथ में यहाँ पे क्या रिलीज होता है? वाटर मॉलिक्यूल। ये भी याद रख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39। अच्छा, क्या बोला था? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेटा देखो, तीनों में फिनॉल रिंग कॉमन है। तीनों में फिनॉल रिंग क्या है? कॉमन है। यहाँ पर जो देखो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, इसका -M इफेक्ट काम करता है। यहाँ पे पैरा पे मेथिल ग्रुप लगा है, इसका +H इफेक्ट काम करता है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप लगा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था कि माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते। सबसे ज्यादा तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ होगी थर्ड वाले की। तो आगे देखो थर्ड कहीं पे दिख रहा है? यस, एक ही ऑप्शन पे आगे दिख रहा है, इसी को लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि +H इफेक्ट वाला ग्रुप तो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इस कारण से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इसलिए लास्ट पे आएगा। तो सेकंड वाला लास्ट पे, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सेकंड वाले से ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी वाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। सैलिसिल एल्डिहाइड उत्पन्न करने पर फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जली KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया या इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, इसको राइमर ट्रीमैन रिएक्शन जो है हम लोग नाम से पुकारते हैं, ठीक है जी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41। 41 में देखो क्या बोल रहा है? HI के साथ अगर विदलन पर एनिसोल। अच्छा, एनिसोल को अगर मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया? एनिसोल को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया बताओ? HI के साथ रिएक्ट करवाया। किसके साथ? HI के साथ रिएक्ट करवाया। तो क्या बनेगा बेटा? तो एनिसोल जो है, ध्यान सुनना, एनिसोल जो है वो कैसे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं, एनिसोल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। HI के साथ इसको अगर ट्रीट कराते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड होगा यहाँ पे ऑक्सीजन और किसके बीच वाला? मेथिल ग्रुप। अब बात ये आती है कि यहाँ पर
कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ऑक्सीजन ये कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से ना अपन एल्किल ग्रुप वाला जो है ऑक्सीजन और मेथिल ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ये स्मॉल ग्रुप है, इस साइड से आकर आयोडीन अटैक करेगा इस पे। तो यहाँ देखो, और जनरली यहाँ से अगर अपन बॉन्ड ब्रेक कराते हैं तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस साइड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो एनायन बनेगा वो कॉन्जुगेशन में रहेगा, किस पे रहेगा, कॉन्जुगेशन में, तो स्टेबल रहेगा मोर, है ना। तो यहाँ से जो एच आई है वो H प्लस और I माइनस में ब्रेक हो रहा है, तो H प्लस जाके यहाँ जुड़ेगा रिंग पे, तो ये OH हो जाएगा और ये CH3I हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम अब चेक कर लेते हैं हमारे पास कहाँ पे ऐसा आंसर आ रहा है। तो ये देखो फिनॉल के साथ ये वाला जो है करेक्ट आंसर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर है कि सबको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोल रहा है, फिनाइल मिथाइल ईथर को, फिनाइल मिथाइल ईथर को किसके साथ क्या बोलना चाहिए, HI के साथ गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है। तो फिनाइल मिथाइल ईथर, क्या अभी थोड़ी देर पहले ही अभी अपन ने किया था, सेम एनिसोल को ही तो बोल रहे, एनिसोल को ही बोल रहे, सेम क्वेश्चन है, नाम चेंज करके दिया था, HI के साथ ट्रीट किया। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के साथ आप क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बना, CH3I बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना बताओ, फिनॉल बन गया है। क्या बन गया, फिनॉल। तो यहाँ पे आंसर देखो सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर पे आइए। 43 नंबर पे एक रिएक्शन उसने पूरी दे दिया है और उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, इस प्रकार से जो क्लासिफाई किया गया है, बोले इसको किस टाइप की रिएक्शन है, ऐसे करके आपको ये पूछ रहा है बेटा। तो देखो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये देखो लास्ट में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन से इधर भी कार्बन जुड़ा है इधर भी, तो लास्ट में क्या बन रहा है इसमें प्रोडक्ट, ईथर। क्या बन रहा है, ईथर। तो जिस अभिक्रिया में फाइनल प्रोडक्ट ईथर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आंसर नंबर डी। ये जो रिएक्शन है उसका नाम पूछा था, फाइनल प्रोडक्ट अगर मैंने ईथर बना दिया तो इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे, नीट में आया हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है देखो, ये एक स्पीसीज दिया है, उसको H2 पैलेडियम कार्बन इथेनॉल के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाया है। बोल रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तो बेटा ये रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। ये पाई बॉन्ड को रेड्यूस कर देते हैं, पाई बॉन्ड को क्या करता है, रेड्यूस। तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ के उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, मतलब यहाँ पे बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। चेक कर लो करेक्ट आंसर कहाँ पे होगा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है बेटा। क्या, बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ फिर से एक क्वेश्चन आया, आपको क्या दिया था, एक सोडियम एल्कोक्साइड दिया था, एक सोडियम एल्कोक्साइड वाला मॉलिक्यूल है, उसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया और ईथर बना दिया बेटा। क्या बना दिया, ईथर। देखो फिर से ईथर बन गया है कि नहीं है। ऑक्सीजन से अगर दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन की कार्बन से कंप्लीट हो रही है तो वो ईथर कहलाता है मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर क्या कहता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या बोलते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, ये नहीं बोलेंगे बेटा, इसको सीधे यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलियमसन सिंथेसिस, इसका नाम यहाँ पे अपन लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46। 46 में क्या बोला गया था, निम्नलिखित रिएजेंट के सेट्स के थ्रू एनिसोल उत्पन्न किया जा सकता है। अगर मुझे एनिसोल बनाना है, एनिसोल का मतलब क्या है, एनिसोल का मतलब है, ये देख लो, एरोमेटिक ईथर बोलते हैं। तो अगर मुझे एनिसोल बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे चारों में से, तो जो यूज करेंगे वही मैं बताता हूँ। बी वाला यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इस पे बेंजीन है, सॉरी फिनॉल है, फिनॉल के साथ अगर मैंने किसकी, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई, NaOH से, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को ये OH जो है लेकर वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ जो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, जैसे यहाँ पे मेथिल आयोडाइड दिया है, तो ये सोडियम आयोडीन के साथ निकल गया बाहर सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में और ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, एनिसोल। यही पूछा था, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 पे, क्या बोला गया था देखिएगा जरा, निम्नलिखित ईथरों में से कौन सा गर्म HI, गर्म सांद्र HI के साथ ट्रीट करने पर मिथाइल एल्कोहल का उत्पादन करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता। ठीक है जी। देखो जरा ध्यान से,
अगर ये चारों मॉलिक्यूल्स में अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं, दोनों साइड के बॉन्ड ब्रेक करके देखो तो सबसे स्टेबल केटायन कहां पे बनेगा वो चेक करेंगे। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो मुझे टर्सरी कार्बोकेटायन मिलेगा। कौन सा कार्बोकेटायन? टर्सरी कार्बोकेटायन मिलेगा। तो ये मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। ठीक है, तो यहां अगर मैंने HI के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां मेरे पास जो दो प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? इस कार्बन से आयोडीन, और H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे CH3OH। ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। 48 में फिर से वैसी वाला एक क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत अच्छा यहाँ पे जो है एक मेथिल ग्रुप मिसिंग है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ दिया है। ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? HI के साथ रिएक्शन करवा रहा है ईथर की, अगर मैं यहां से तोड़ू तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां से तोड़ू तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये तोड़े तो ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो आप कौन से कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो यहां से आप देखो, ये वाला जो क्या बोलना चाहिए, ग्रुप है 1 डिग्री कार्बन वाला, थोड़ा बल्की है, और ये थोड़ा लेस बल्की है। तो आपका यहाँ जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होगा, जैसे यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये वाला बॉन्ड अपन ब्रेक करेंगे, ये वाला। क्लियर? ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H जो है वो किधर जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे, और I जो है वो यहां जुड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा? OH प्लस CH3 CH2 और ये I। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। तो आप चेक कर लो क्या बन रहा है। ठीक है जी, चेक कर लो क्या बन रहा है, कहाँ पे कौन से नंबर पे प्रोडक्ट है ये वाला। ओके, ये देखो, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी वाला, सी वाला करेक्ट आंसर, CH3 CH CH3 CH2 OH, और ये CH3 CH2 I। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर पे देखो, 49 पे एक अभिक्रिया दी है, सिमिलर वैसी वाली रिएक्शन दी है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बोल रहा है। तो देखो, इसको अपन ओपन करके लिखते हैं यहाँ पर, CH3O C CH3 CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन हो रही है। अब मैंने इतनी सारी रिएक्शन करवा दिया है, आप यहाँ बता सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये तोड़ेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी नहीं बनेगा। तो बताओ, केवल एल्किल कार्बोकेटायन बनेगा। तो क्या बना सकते हो आप? क्या आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर हो सकता है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर ले, कौन सा? ये वाला कार्बन हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका आयोडीन है, आयोडीन जो होगा इसका साइज कैसे? बल्कि है, मतलब ये लार्ज न्यूक्लियस है, थोड़ा साइज में बड़ा न्यूक्लियस है। तो यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ तो ये इजीली यहाँ पे रिमूव, यहाँ इजीली अटैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड अगर ब्रेक करूँ तो ये यहाँ पर आसानी से, लार्ज साइज होने के कारण ये छोटे एल्किल ग्रुप से बड़े आसानी से रिएक्ट करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे CH3I बनेगा, और साथ में यहाँ पर जो है CH3CH CH3 और ये OH ग्रुप यहाँ पे। तो यहाँ देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3I यहाँ दिखाई दे रहा है, CH2OH। ओके, पहले ही नंबर वाला जो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो करेक्ट है। यहाँ पर पहले ही नंबर वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कैसे है? करेक्ट है बेटा। इसके बाद लास्ट नंबर पे आते हैं। देखो लास्ट नंबर क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने से क्या बनता है। देखो क्या बोल रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र लिखते आता है कि आपको नहीं आता तो देख लो। सोडियम फिनॉक्साइड क्या बोल रहा है? एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2 और ये क्या है? I। ये है बेटा एथिल आयोडाइड। क्या है? एथिल आयोडाइड। अब इसके बाद ट्रीट किया तो ये सोडियम इस आयोडीन के साथ बाहर जाएगा, तो ये NaI तो बाहर निकल गया, और ये C2H5 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से हमको दिखाई देगा, C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बना है सोडियम फिनॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसको अपन सिंपल नेमिंग में ऐसे बोल सकते हैं, एथिल फेनिल ईथर। इसको अपन बोल सकते हैं एथिल फेनिल ईथर। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, एथिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है, और ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए, तो एथिल फेनिल ईथर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पर हमने जो है
एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो टॉपिक थे उसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। तो इसको आप प्रॉपर नोट्स में नोट डाउन करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए और सीखते रहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।